तो आज हम बात कर रहे हैं एक कहानी के उन किरदारों की जो बिल्कुल अंजाम पर खड़े हैं। उनके अपने अल्फाज, उनके एतराफात। जी, जहां धोखा, बदला, पछतावा सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल। और मकसद यही है कि उनकी बातों से समझें कि उनके अंदर क्या चल रहा था, उनके महरुकात क्या थे, उनका पछतावा कितना सच्चा था। और ये सूरत हाल काफी उलझी हुई है। मुतजाद बातें हैं, छुपे हुए इरादे हैं जो अब बिल्कुल आखिर में जाहिर हो रहे हैं। हाँ, और इन किरदारों के अपने अल्फाज, उनके एतराफात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हर एक की कहानी सच्चाई का एक अलग ही रुख दिखाती है। शुरू करते हैं वफा से। पहले वो माँ बीना के सामने अफसोस जाहिर करती है, लेकिन क्या वो वाकई पछता रही थी? माँ बीना तो नहीं मानती। वो कहती है ये तो बस इसलिए कह रही है क्योंकि अब घर गई है, कोई और जगह नहीं जाने की। हाँ, वो कहती है ना, मैं कहाँ जाऊंगी। जी। तो सवाल ये है कि क्या ये सच्ची निदामत थी या सिर्फ आप कहें बेबसी? और फिर जब वो मुबीन के सामने आती है, कहती है मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी नफरत मिलनी चाहिए। हाँ, ये भी एक मोड़ है। लेकिन मुबीन का रद्द-ए-अमल तो हैरान कुन था। सब कुछ जानकर भी माफ कर देना। बिल्कुल। और उसकी दलील कि नफरत मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर होती है और वो वफा को खो नहीं सकता। अजीब बात है। ये शायद वफा की निदामत से ज्यादा मुबीन की अपनी कैफियत दिखाता है। शायद तन्हाई का डर हो सकता है। ये सोचने वाली बात है कि माफी का ताल्लुक हमेशा माफी मांगने वाले से नहीं होता। कभी कभी माफ करने वाले की अपनी जरूरत होती है। सही कहा। दूसरी तरफ कबीर है। हाँ, कबीर जो सच्चाई की तलाश में है। इंस्पेक्टर से मिलना, मुबीन को बचाने का वादा करना, और उसे शक है कि ये कोई बड़ी साजिश है। जी, और वो वाजिद के साथी से वो रिकॉर्डिंग भी हासिल कर लेता है। कबीर का किरदार बहुत अहम है। उसकी कोशिशों से ही तो ये सारा झूठ का जाल टूटता है। सही। इसी की वजह से वाजिद और अस्मा बेनकाब होते हैं। फिर आता है वाजिद का एतराफ। ओहो, वो जो उसने अस्मा के सामने किया। हाँ, कि सिकंदर को इसी ने मारा था और पिस्तौल अस्मा की इस्तेमाल की। जी। और वजह अपने बाप असगर अली खान से नफरत, वो पुरानी तजलील, वो 2 टके का आदमी वाली बात जो उसके बाप ने कही थी। बिल्कुल। तो ये सारा मंसूबा, ये तबाही सिर्फ इस एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए थी। कितनी जिंदगियां तबाह हो गईं। हाँ, इसका एतराफ उसकी नफ्सियात की गहराई दिखाता है, इंतकाम की आग। और फिर अस्मा, कबीर उसका सामना करता है। उसे बताता है वाजिद के साथ उसके ताल्लुक के बारे में, उसकी मिली भगत, उसके बाप की मौत में उसके किरदार के बारे में। वो तो पहले सदमे में होती है, इनकार करती है। जी, लेकिन फिर वाजिद खुद ही सारी हकीकत उसके सामने खोल देता है। अस्मा का अंजाम वाकई बहुत अलमनाक है। बिल्कुल। वो मोहब्बत में, या शायद मोहब्बत के धोखे में इस कदर अंधी हो गई कि सब कुछ गवा बैठी। जेल में उसका वो एहसास कि वाजिद को चुनना मौत और तबाही को चुनना था। बहुत देर हो चुकी होती है तब तक वो अपनी किस्मत कबूल कर लेती है। यहाँ ये फर्क भी है ना कि अस्मा को सजा मिलती है, लेकिन वफा को माफी मिल जाती है, एक दूसरा मौका। हाँ, ये दोनों किरदारों के इंतखाब और हालात के मुख्तलिफ नताइज हैं। तो खुलासा ये कि वाजिद का इंतकाम अस्मा का